सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस बहुत जल्द बीजेपी में जम होने वाली है। दिल्ली के अपने दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि बीआरएस बहुत जल्द बीजेपी में जम करने वाली है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह और साबिक वज़ीर आला केसीआर को गवर्नर के ओहदे की पेशकश की जा सकती है। साथ ही उनके बेटे केटीआर को मरकज़ी वज़ीर बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने पेशन गोई की कि हरीश राव तेलंगाना असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी दावा किया है कि बीआरएस के 4 राज्यसभा अरकान बीजेपी में जम हो जाएंगे। मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर एमएलसी के कविता को भी जमानत दी जा सकती है। एससी की दर्जेबंदी आइन की रूह के खिलाफ है। जात पात के खिलाफ जद्दोजहद समिति माला महानाडू संघा लीडरान एससी जुमरेबंदी हल्की कमेटी के नायब सदर श्रीनिवास मधोल, एससी जुमरेबंदी समिति के सदर नशीन प्रकाश मुशीर प्रभाकर गड़ेपल्ली ने मधोल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एससी का कोरी पोटा समिति के ताल्लुका जनरल सेक्रेटरी के सदर विठल कामले ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए एससी एसटी को तकसीम और कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात को सियासत में शामिल होने की इजाज़त देकर रियासतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आर्टिकल 341 पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला गैर आइनी है, इसके खिलाफ अपील की जाएगी। मरकज़ी कमेटी अमारात मिल्लत इस्लामिया जगतियाल नौमुंतखब सदर मोहम्मद अब्दुल बारी की आज मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा जगतियाल में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अब्दुल बारी ने 2 साला मियाद के लिए अपना हलफ किया। करीमनगर जिले कलेक्टर पामेला सत्यपति ने ग़िज़ाइयत और सेहत मेले के इनेकाद के लिए मनाकोंडुरु के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का मुआयना किया। इसी स्कूल के अहाते में आंगनवाड़ी सेंटर की अपनी इमारत का भी मुआयना किया गया। मुकामी हुकाम से हेल्थ न्यूट्रिशन मेले के इनेकाद के लिए दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने न्यूट्रिशन मेले के लिए ज़रूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर एम सरस्वती और मनाकोंडुरु तहसीलदार राजेश्वरी कलेक्टर के साथ मौजूद थे। जिले कलेक्टर पामेला सत्यपति ने ख़वातीन की तरक्की, अतफ़ाल बहबूद महकमे और महकमे सेहत के ज़ेर-ए-एहतमाम करीमनगर ज़िले में जल्द मुनक़्क़िद होने वाले पोषणा आरोग्य यात्रा पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। जुमे को कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में यूनिसेफ के नुमाइंदों के साथ मुनक़्क़िदा मीटिंग में जिला कलेक्टर ने कहा कि पोषणा आरोग्य यात्रा प्रोग्राम आवाम को ग़िज़ाइयत और सेहत के बारे में बेदार करने के मकसद से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। महकमे सेहत, महकमे पंचायत राज, MEP, MA और IKP महकमों को इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तालमेल करना चाहिए। तेलंगाना अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज स्टेशन घनपुर गर्ल्स 1 में 78वें जश्न आज़ादी तक़रीब निहायत जोश व ख़रोश के साथ मनाई गई। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन के मुस्तक़र के सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल गर्ल्स हाई स्कूल का आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने मुकामी स्टाफ के साथ मिलकर दौरा करते हुए हॉस्टल में लड़कियों को दिए जाने वाले ग़िज़ा और पकवान के बारे में तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर तिवारी ने कहा कि हॉस्टल में ज़ेर तालीम लड़कियों को दी जाने वाली ग़िज़ा और शफ़ाफ़ तरीके से पकवान करने की हिदायत दी। पीने के पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इसके अलावा हॉस्टल कैंपस में ज़ेर तालीम लड़कियों की हिफाजत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बनाए रखने की मुकामी टीचर्स व स्टाफ को हिदायत की। जिला कलेक्टर के बियासीबाद वेंकटेश धोत्रे ने आज मुस्तखर चिनूर के अवामी दवाखाने का दौरा करते हुए वहां पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद और उनके फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की और इस दवाखाने में बहुत जल्द एक एम्बुलेंस फराहम करने का तयक़ुन दिया। जिले के बियासबाद के कागजनगर रेलवे स्टेशन के करीब हैदराबाद से नागपुर जाने वाली ट्रेन में सफ़र करने वाला चंद्रपुर जिले का साकिन प्रशांत नामी नौजवान का कागजनगर रेलवे स्टेशन की हदूद में ट्रेन हादसे से गलती से गिर जाने से दोनों पैर कट गए। फौरी तौर पर कागजनगर रेलवे पुलिस ने ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान को गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर लिया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हालत तशवीशनाक बताई। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मुस्तखर के रमेरी के मदाफ़ात में एक ज़राई खेत में काम कर रहे रमेश नामी 30 साला मजदूर पर बिजली गिरने से वो बरसर मौका ही हलाक हो गया। मुतवफ़िक वो बेवा के अलावा 2 कमसिन लड़के भी हैं।
जिले मंचिरियाल के चिन्नू टाउन में बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद मनाया गया। चिन्नूर में रजाकाराना तौर पर अपने कारोबारों को बंद रखते हुए अपने हिमायत का इजहार किया। तालीमी इदारों ने भी बंद मनाया। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन में आज बीजेपी पार्टी आला कायदीन की हिदायत के मुताबिक मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर के हरीश राव के ज़ेर निगरानी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं की तायीद व हिमायत और हिफाजत इंतजाम करने के मुतालबा करते हुए पुरअमन बंद मनाया गया। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन मंडल के आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की हिदायत पर आज अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर भिक्षपति और मंडल के अहदेदारों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने अपना हंगामी दौरा करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तफसीली तौर पर मुआयना किया और कहा कि दवाखाने में साफ सफाई और खुश अखलाकी के साथ मरीजों के साथ इलाज करने की हिदायत दी। जनाब आमिर अली खान साहब को रुकन कानून-साज काउंसिल नामजद किए जाने पर आमिर अली खान साहब को तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन में शामिल सहाफ़ी खुर्शीद अख्तर, अब्दुल कुद्दूस रिजवान, वक़ारुद्दीन, साजिद खान और दूसरों ने मुबारकबाद की पेश। आज साबिक़ MLC कोंडा मुरली धर्राव ने वरंगल ईस्ट हल्के असम्बली के कांग्रेस पार्टी कैंप ऑफिस में आवाम को दरपेश मसाइल व मालूमात हासिल करते हुए दरख्वास्तें हासिल करते हुए वरंगल ईस्ट के साथ साथ दीगर इलाकों के आवाम की दरपेश मसाइल को सुनकर हल करने को कोंडा मुरली धर्राव ने आवाम को तयक़ुन दिया। मुरली धर्राव ने आवाम से दरख्वास्तें वसूल की, मुताल्लिक़ अहदेदारों से बात की और फ़ोन पर जहाँ तक मुमकिन हो मसाइल को हल करने का मशवरा दिया। जिले के बियासबाद के कागज नगर पार्टी सीनियर कायद व स्टेट जनरल सेक्रेटरी पार्टी अखिलत अब्दुल शकील ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कोदंडराम को और जनाब आमिर खान साहब को तेलंगाना रुकन कानून-साज काउंसिल नामजद किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए फैसले का खैर मकदम किया और कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जनाब आमिर खान साहब को रियासती काबीना में शामिल करते हुए बर्फदान में पड़े हुए मुस्लिम मसाइल की यकसोई करने का पार्टी हाईकमान से मुतालबा किया। मदरसे अनवारुल उलूम लिलबनात रईस पेट बोधन में आलिमियत मोमिना के अलावा दीगर असली कोर्सेस में ज़ेर तालीम व तरबियत तालिबात ने 15 अगस्त को अपने मदरसे में जश्न यौम आज़ादी तक़रीब का एहतमाम किया। बाद परचम कुशाई तालिबात ने कल्चरल प्रोग्राम पेश करते हुए मुल्क से अपनी वालिहाना मोहब्बत और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए जारी मुसलमानों व उलमाए दीन की जद्दोजहद के अलावा माजी में मुल्क की आज़ादी के लिए दीगर अम्बिया व वतन के साथ साथ शाना बशाना दुश्मनों के साथ किए गए मुकाबलों के ड्रामे की शक्ल में पेश किया। लरडी के मंडल नागिरेटीपेट में चिनूर इलाके का ब्रिज बुरी तरह खस्ता हाल होने पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव से नुमाइंदगी की गई, जिस पर 5 लाख रुपए मरम्मत के काम के लिए मंजूर करने से मरम्मत का तामीराती काम का आगाज़ किया गया। इलाके की आवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत को रुकन कानून-साज काउंसिल तेलंगाना की नामजदगी पर आज हलफ दिलाया गया। इस खुसूस में जनगांव में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। जगह जगह शीरनी की तकसीम अमल में आई। बिलखुसूस एडवोकेट व नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना की निगरानी में शीरनी की तकसीम की गई। इस मौके पर जमात शरीफ एडवोकेट नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना ने कहा कि जनाब आमिर अली खान साहब एक हरकती कायद के साथ एक सच्चे वफादार व दियानतदार नौजवान कायद हैं। उन्होंने जनाब ज़ादे अली खान साहब एडिटर सियासत की निगरानी में कौम व मिलत की तालीमी, समाजी और उनके मुआशी मौक़िफ़ को परवान चढ़ाने में हिस्सा लिया। हनमकुंडा में मेडिकल तलबा व डॉक्टरों ने आज हनमकुंडा ज़िले मिशन अस्पताल से हनमकुंडा कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली निकाली। कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की इसमत रेज़ी और क़त्ल की मरम्मत के लिए एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। डॉक्टरों ने इंतबाह दिया कि मुलज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इंसाफ मिलने तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। लरडी मुस्तफ़ा पर 40 रोज़ा महाफिल शुहदा करबला के ज़िमन में 39वीं महफिल जनाब अलहाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन साबिर गुलनशी नायब क़ादी की जानिब से जुमेरात की शब बाद नमाज इशा जनाब मोहम्मद अब्दुल मजीद नक्शबंदी क़ादरी की निगरानी इनेक़ाद अमल में लाई गई, जिसमें कुरान ख़वानी के बाद हाफिज़ शफ़ी निज़ामी की तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हुआ। हम्द बारी ताला मोहम्मद हाशिम अली ज़ाहिद क़ादरी ने पढ़ी और जनाब अलहाज एजाज़ अहमद मसरूर हाशमी, राशिद अल क़ादरी, रईस रहमान क़ादरी, मोहम्मद मकबूल खान महसिन, परवेज़ रहमान, मुमित रज़ा, सैयद तक़ीउल्लाह, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद हबीबुल्लाह, अहमद रज़ा, मोहम्मद मुदस्सिर रिज़वी ने नात व मनक़बत सुनाने की सआदत हासिल की। महफिल का रात देर गए सलाम व दुआ के बाद इख्तिताम अमल में आया।
महकमा पुलिस डीएसपी श्रीनिवास को उनकी बेहतरीन खिदमात पर यौम आज़ादी के मौके पर जिले परेड ग्राउंड में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी के हाथों सेवा पदकम अवार्ड से नवाजा किया। एलआरडी सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, सब इंस्पेक्टर महेश ने मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। वादा रहे कि डीएसपी श्रीनिवास की खिदमात डिवीजन भर में मिसाली हैं, जिसकी वजह से ही उनकी बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ करते हुए सेवा पदकम अवार्ड के लिए मुंतखब करके अवार्ड से नवाजा किया। जनाब आमिर अली खान साहब को कानून साज रुकन की हैसियत से मुंतखब करने पर मसरत का इजहार करते हुए मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर के अरकान सियासत, जिनमें अब्दुल असद सियासत टीवी करीमनगर, मोहम्मद सलीम फारूकी सियासत रिपोर्टर कोरोटला, अब्दुल मुजाहिद आदिल सियासत स्टाफ रिपोर्टर जगतियाल, सैयद आसिफ अली सादत स्टाफ रिपोर्टर सिलसिला गंभीराव पेट, मोहम्मद मोहसिन सियासत रिपोर्टर मनाकुंडूर, मोहम्मद शाहिद सियासत रिपोर्टर मेटपल्ली, अब्दुल मुसव्विर सियासत रिपोर्टर कतलापुर शामिल हैं ने मुबारकबाद पेश की। जनाब आमिर अली खान साहब की बहसीत कानून साज कौंसिल रुकन नामजद की इत्तला के साथ ही कांग्रेस हलकों व अक़लियतों में ज़बरदस्त खुशी व मसरत का इजहार देखा गया। कांग्रेस के नौजवान हरकती कायद मोहम्मद ईशान अली ने सदर ज़िला कांग्रेस केसरी हरीराव की रिहाइशगाह पहुँच कर मिठाइयाँ तकसीम की। केसरी हरीराव ज़िले सदर कांग्रेस व साबिक़ वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, सदर नशीन बल्दिया जी ईश्वर ने सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर को फ़ोन करते हुए खुशी व मसरत का इजहार करते हुए मोहम्मद जाहिद एनआरआई, अनीस अहमद खान ने भी आमिर अली खान साहब को मुबारकबाद की पेश। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा झटका, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शेषगोपाल पाटले ने थामा कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट शेषगोपाल पाटले जुमे को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो नाना पटोले की क़ियादत में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भंडारा बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शेषगोपाल पाटले ने महाराष्ट्र बीजेपी सदर बावनकुले के नाम तहरीर करदा अपने इस्तीफे में कहा कि उन्हें दुख है कि वो भारी दिल के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर ख़त्म हो चुका है। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के एक इजलास के बाद एक तकरीब से खिताब किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को वक्फ बोर्ड और मंदिरों की जायदादों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस दौरान शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार की तरफ से महाविकास अघाड़ी के वज़ीर आला के ओहदे के चेहरे के तौर पर ऐलान करदा किसी भी उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार बलेनो कार तूफान एसयूवी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक 2 माह का नौज़ायदा भी शामिल है, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तूफान गाड़ी शमशाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों को अपनी मंजिल के लिए ले जा रही थी। मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई दी अंजाम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने नए रॉकेट SSLV-D3 को जुमे की सुबह 9:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। साथ ही EOS 08 मिशन के तौर पर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसरो के सरबराह डॉक्टर S सोमनाथ ने लॉन्च की कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए इसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद दी। EOS 08 ज़मीन की निगरानी करने के साथ माहौलियात और आफात के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इसके साथ ही तकनीकी मुताहरा भी करेगा। इसमें 3 जदीद तरीन पेलोड हैं। कामयाब लॉन्चिंग के बाद इसरो के सरबराह डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग दुरुस्त है, सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच। अब हम कह सकते हैं कि SSLV रॉकेट की तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन परवाज कामयाब रही।
जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी के घर पर हंगामाराई करते हुए एक शख्स ने उन्हें धमकी दी। पुलिस राय के मुताबिक बंजारा हिल्स इलाके में मुकीम जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी अपने घर पहुंची थी कि राजू नामी शख्स उनके घर आया और हंगामाराई शुरू कर दी। उसका ऑनलाइन एक ग्रुप बना हुआ है। राजू ने पूछा कि जीएचएमसी कब मसाइल हल करेगा। इस मौके पर राजू ने मेयर का मकान भी मुनहदिम करने की धमकी दी। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मरहूम कदा व लीडर अतीक अहमद के फर्जन असद अहमद का इनकाउंटर करने वाले पुलिस एहलकारों को बहादुरी का अवार्ड। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों बहादुरी के तमग़े हासिल करने के लिए कौमी सतह पर मुंतखब किए गए पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस महकमे के 1037 एहलकारों में वो 6 पुलिस जवान भी शामिल हैं जिन्होंने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। असद अहमद और अतीक अहमद के साथी ग़ुलाम को दिन दहाड़े एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की उम्मीदवार की हैसियत से सहाफ़ी जनाब आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडराम ने जुमे के रोज़ हलफ ले लिया। गवर्नर कोटे के तहत उन दोनों को कांग्रेस हुकूमत चंद माह कबल ही नामजद किया था। गवर्नर कोटे के तहत उन दोनों को कांग्रेस हुकूमत ने चंद माह कबल ही नामजद किया था। ताहम अदालती कशमकश के बाइस इस मामले में ताख़ीर हुई थी, लेकिन 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले की मुदाखलत के बाद उन दोनों की हलफ लेने की राहें हमवार हो गई थी। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडराम को कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज से पहर 3 बजे करेगा वोटिंग की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज यानी 16 अगस्त को पहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें 4 रियासतों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात होंगे। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अहदेदारों के साथ मुलाकात भी की थी। ताहम महाराष्ट्र और झारखंड के अहदेदारों से मुलाकात नहीं की गई थी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ कुल 90 सीटें हैं और इस वक्त 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास 41 एमएलए हैं, कांग्रेस के 29 एमएलए हैं, जेजेपी के 10 और आईएनएलडी और एचएलपी के पास 1-1 एमएलए हैं। ऐवान में 5 आज़ाद एमएलए हैं। महिंद्रा ग्रुप के सदर नशीन आनंद महिंद्रा को तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। इलाके में मुस्तकिल के लिए स्किल डेवलपमेंट में उनके रोल की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद महिंद्रा को चेयरपर्सन बनाने के अलावा मारूफ माहिर तालीम श्रीनिवास सी राजू को बोर्ड का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया गया। दोनों तकर्रुरात 1 साल के लिए होंगे और हाल ही में इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि आनंद महिंद्रा अपने वसी तर तजुर्बे को बरोएकार लाते हुए स्किल डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करेंगे। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयाशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भूनगिर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के अलावा मिर्चल अदला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। उन अदला के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया। जुमे और हफ्ते को भी ज़बरदस्त बारिश का है इम्कान। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।